वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस अपडेट। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कोरोना वायरस के बारे में कि असल में कोरोना वायरस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक पहला कदम है और इसी को हेनरी किसिंजर ने भी कहा था। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से कुछ बात करेंगे कि कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद दुनिया कैसी चलेगी, क्या वापस उसी तरह रहेगी जैसा पहले चल रही थी, कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ताश के सारे पत्ते खुल चुके हैं और खेल खुलकर सामने आ गया है कि कोरोना किस मकसद के लिए लाया गया है और इससे क्या हासिल करना है। 9/11 दुनिया का एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से दुनिया में चेंजेस आए। 9/11 एक कामयाब तजुर्बा था जिसके बाद आतंकवाद के नाम पर किसी भी मुल्क पर अटैक और इंसान की बेसिक ह्यूमन राइट का भी ख्याल न करना दुनिया का आसान तरीन काम बन गया। पिछले 20 वर्षों में इस दुनिया के साथ जो कुछ हुआ 9/11 से पहले इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था, आप सोच भी नहीं सकते थे। कुछ यही हाल कोरोना वायरस के नए एडिशन के बाद दुनिया के सामने आ गई। कोरोना वायरस से पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई भी मुल्क खुद ही अपने आप को दुनिया से अलग भी कर सकता है, खुद ही पूरी दुनिया से अपना हर किस्म का कांटेक्ट भी तोड़ सकता है और अपने ही पूरे शहरियों को कैद खाने में तब्दील भी कर सकता है। कोरोना वायरस के बाद ये सब कुछ बहुत कामयाबी से हुआ कि शहरियों को उनके अपने घरों में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया गया है। अब एक एक करके सारे मुल्क अपने आप को खुद लॉकडाउन करते जा रहे हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन में स्टेप बाय स्टेप नरमी लाई जा रही है, यानी शहरियों को अपने काम के मकामात पर जाने की इजाज़त तो दी जा रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब दुनिया पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। जिस तरह से 9/11 के बाद से जो पाबंदियां लगाई गई थी वो ख़त्म नहीं की गई, बल्कि इनमें सख्ती ही लाई जाती रही है। बिल्कुल इसी तरह अब दुनिया दोबारा से नॉर्मल नहीं पाई जाएगी। जहाँ जहाँ लॉकडाउन में नरमी की जा रही है वहाँ ये बात साफ की जा रही है कि अब वो कोरोना के ए जोन से निकलकर बी जोन में जा रहे हैं, जहाँ पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत बहुत सारी चीज़ों पर अमल करना लाजमी होगा। जैसे आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, अपने हाथों को धोना पड़ेगा बार बार और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना पड़ेगी। एक दूसरे फर्द में कोरोना को फैलने से बचाव के लिए वर्ल्ड वाइड सोशल डिस्टेंसिंग की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि अमली तौर पर हिदायत फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखने की जाती है। समाजी फासले का मतलब ये आपस में मेलजोल भी कम कर दिया जाए। ये भी एक तयशुदा एजेंडा है कि इंसान को सोशली तनहा कर दिया जाए कि एक ग्रुप के मुकाबले में एक पर्सन को काबू करना आसान होता है। सोशल डिस्टेंसिंग जारी रखने के लिए कहा जा रहा है कि काम के मकाम पर शिफ्टें लाई जाएं और जो काम घर से हो सकता है वो घर से लिया जाए। बाज़ारों में भीड़ लगाने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। रेस्टोरेंट में जाने के बजाय होम डिलीवरी से काम लिया जाए। किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाए। ज़्यादातर कोर्स ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं। ये सब कराने के लिए मज़ीद खौफ ये फैलाया जा रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं हुआ है, आने वाले सर्दी के मौसम में ये कोरोना पहले से ज़्यादा ख़तरनाक फैलेगा और ज़्यादा मौतें होंगी। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर खौफ बढ़ा दिया गया है, हमें डरा दिया गया है, इसलिए स्कूलों में बच्चे अब पहले की तरह घुल मिलकर खेल भी नहीं सकेंगे और ना ही पार्टियां हो सकेगी। ये रियल वर्ल्ड से एक विचुअल वर्ल्ड की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो देखते ही देखते हो रहा है और ये वो सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, अभी किसी को इसका महसूस नहीं हो रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि सर्दी का मौसम आने के साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां आम बात है और इनसे होने वाली मौतें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। खुद WHO के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 6.5 लाख लोग फ्लू की वजह से मौत का शिकार होते हैं, मगर अब बुखार को डर की अलामत बना दिया गया है। हर शख्स ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी की वजह से होता है और जैसे ही बीमारी का इलाज किया जाए बुखार खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है।
جن بیماریوں سے بخار ہوتا ہے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، یہاں تک کہ کسی پھوڑے میں پس پڑ جائے تو اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ اس پروپیگنڈا کا کمال یہی ہے کہ اب کسی کو بخار ہوا نہیں کہ ڈاکٹر اس مریض کو دیکھنے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ دوستو، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس جھوٹے پروپیگنڈے کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے وہی سب سے زیادہ اس کا شکار ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ نہ صرف ڈرے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس پروپیگنڈے کو پھیلانے میں سب سے اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب تک کورونا کی ویکسین پوری دنیا میں نہ لگا دی جائے جب تک اس سے بچنا مشکل ہے۔ 7 ارب کی آبادی کے لیے ویکسین کی تیاری کے لیے دنیا کی کئی کمپنیاں مل کر یہ ویکسین بنائیں گی، بلکہ ان کے لائسنس کے تحت ہر ملک میں یہ بنائی جائے گی۔ ہر شخص کو مانیٹر کیا جائے گا کہ اس نے ویکسین لگوائی کہ نہیں۔ اس کے لیے RFID کے پلاننگ تو ہے ہی۔ 7 ارب کی آبادی کو نہ تو ویکسین لگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی RFID، اس لیے ان کی کلائی پر ایک کڑا رسٹ بینڈ پہنا دیا جائے گا۔ دنیا کو تیزی سے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب تو کچھ بھی چھپا نہیں رہ گیا ہے۔ اگر کسی کو اس بارے میں کوئی شک ہے تو آنے والے کچھ مہینوں میں سب کچھ سامنے ہوگا۔ اس دنیا پر ایک شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔